लेडीज, रोज में आप क्या कर सकती हैं धन अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए? देखिए, लक्ष्मी का पहला फॉर्म जो है ना, वो सुंदर है, सौंदर्य। तो आप जैसे भी दिखते हैं, आप जैसे भी आप अपने माइंड में सोचते हो कि आप कितने प्रिटी हैं, वो तो डिबेटेबल है। लेकिन सब लोग एक चीज कर सकते हैं, मेकअप। अब मेकअप का मतलब ये नहीं है कि अपने फ्लॉज छुपाने हैं, नहीं। फ्लॉज पे ध्यान ना जाए, जो आपके अच्छे फीचर्स है। हर किसी के फेस पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो सुंदर है, उनको एनहेंस करना है। केक की तरह पोतना नहीं है अपने मुंह को, जो मिला लगा लिया। सस्ता मेकअप तो बिल्कुल यूज मत करिए, राइट? अच्छी क्वालिटी का लाइट वेट मेकअप यूज करिए, स्पेशली हमारे देश में जहाँ इतना पसीना आता है। तो चीक्स कर रहे हैं तो लाइट रखिए। लिप्स पे भी अगर ध्यान दे रहे हैं तो ये नहीं करना कि लिपस्टिक भी डार्क है, आईलाइनर, काजल सब लगा लिया है आपने, राइट? सटलिटी, सटल, सॉफ्ट। आंखें कर रहे हैं तो सिर्फ आंखों पे ध्यान दीजिए, सॉफ्ट रखिए ताकि वो एनहेंस हो। लेकिन कुछ भी करे, सजिए और मेकअप जरूर करना है आपको रोज। अब सजने में ज्वेलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ज्यादातर मैं नोट करती हूँ कि सारी लेडीज लॉकर में भर देते हैं अपनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी, कि शादियों में पहनेंगे, डरते हैं कि चोरी ना हो जाए, किसी स्पेशल ओकेजन के लिए वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, रोज कुछ ना कुछ पहनना है। डायमंड सब अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो डायमंड पहनने चाहिए, बट डायमंड का रिप्लेसमेंट है ना, जर्कन है, लैब ग्रोन है, क्रिस्टल्स हैं इतने सुंदर सुंदर। अपने स्किन टोन को देखते हुए ज्वेलरी चूज करिए। जो वार्म स्किन है उनको गोल्ड चूज करना चाहिए, जो कूल टोन है उनको सिल्वर चूज करना चाहिए, राइट? तो क्या अच्छा लग रहा है, एंड रोज तैयार हो। कोई स्पेशल ओकेजन की वेट मत करो कि तब पहनेंगे। मेक इट अ पॉइंट कि आप रोज नहा धो के मेकअप करते हैं, कुछ ज्वेलरी पहनते हैं, क्योंकि ज्वेलरी के भी बहुत राज हैं कि क्यों ज्वेलरी बनाई गई थी। तो नाक छिदवाइए, नाक में पहनिए, झुमके पहनिए, चूड़ियाँ पहनिए, बिछुए पायजेब पहनिए, सब। तीसरा और सबसे जरूरी, देखिए, सब जगह लक्ष्मी जी के चरण दिखाए जाते हैं लाल रंग के। ये क्लू है कि हमें अपने पैरों पे फोकस करना है। गंदे पैर, धन नहीं आएगा। फटे हुए पैर, एड़ियां फट रही हैं, नेल्स गंदे हैं आपके, पैरों को सुंदर रखिए। अपने चरणों को वॉश करिए, पेडिक्योर कराइए, मैनिक्योर कराइए, पेंट करिए अपने नेल्स को। अगर आपके नेचुरली नेल्स, कई लोगों के नेल्स अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके ऊपर लाइट कलर टोन लगाइए, रेड कलर लगाइए। पैरों के साथ आते हैं हमारा फुटवेयर, जूते चप्पल आप कैसे पहनते हैं। सस्ते फटे जूते चप्पलों से दूर रहिए, अच्छे सुंदर चीजों से अपने पैरों को सजाइए, राइट? ये पैर ही हैं जो हमें इधर से उधर ले जाते हैं, तो इसकी बहुत मान्यता है। सस्ता मत लीजिए कुछ भी। सुंदर सुंदर चप्पलें, सुंदर सुंदर कारीगरी हुई हुई सैंडल्स, ऐसे से पैरों को अपने सजाइए। और रात को सोने से पहले जरूर पैर धोकर सोइए। फेमिनिन एनर्जी बढ़ाने के लिए अपनी फ्लोरल एंड स्वीट टेंस को यूज करिए। सॉफ्ट, अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मीठी नहीं बोल रहे हम खुशबुएं लगाने के लिए। सिंथेटिक्स तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि आप सिंथेटिक परफ्यूम्स लगाएं, उससे तो स्मेल करते ही पता चलता है आर्टिफिशियल है। बट नेचर में कितने अच्छे अच्छे स्मेल्स हैं, रजनीगंधा, चमेली, नाग चंपा। तो ब्लेंड कर सकते हैं आप इन फ्रेग्रेंस को कि आपकी बॉडी की खुशबू के साथ, हर किसी की एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है बॉडी में, उसके साथ कौन सी फ्रेग्रेंस मैच करती है। अपने बालों में भी गजरा लगा सकते हैं, गुलाब का इत्र लगा सकते हैं, राइट?
बट खुशबू आनी चाहिए। आप जहाँ से वॉक करके जाएं, लोगों को ऐसे क्यूरियोसिटी उठनी चाहिए कि क्या लगाया है, कौन गया यहाँ से अभी। अब कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो हमें बिना कपड़ों के ही जन्म लिया है हमने, लेकिन आप नोट करिए कि जैसे ही आप कपड़े बदलते हैं आपका मूड बदलता है। अभी निक्कर टी शर्ट में अगर हम बैठे हों तो बिल्कुल अलग फीलिंग आएगी, और जहाँ हमने साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया, अलग फीलिंग आएगी। ड्रेस पहन ली फ्लोई, तो फेमिनिन एनर्जी ऑफ लक्ष्मी, राइट, वो ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें डेलिकेसी आए। हम कोई वॉर पे तो जा नहीं रहे। जीन्स वगैरह बनी थी माइनिंग, जो लोग माइनिंग करते थे वो जीन्स पहनते थे, राइट। एंड आजकल अब हम सब, चाहे गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, सब जीन्स पहन रहे हैं। जीन्स एक अलग मूड क्रिएट करेंगी बॉडी में। पर अगर आपको उस फेमिनिन एनर्जी में आना है, स्लोई ड्रेसेस, फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, साड़ी, है ना, सलवार कमीज भी ऐसे हो जिसमें डेलिकेट फील करो आप। डेलिकेट होना लक्ष्मी का एक रूप है, एक उसका सटल एनर्जी है उसकी। तो कपड़े तो प्लीज अच्छे पहनने हैं। अगेन वेट नहीं करना कि किसी अच्छी ओकेजन पे तैयार होंगे। लोग अलमारियों में सजा के रखते हैं अपने महंगे महंगे कपड़े। नहीं, रोज पहनो ना महंगे कपड़े। उस ऊर्जा को बढ़ाना है अपनी। तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? नए नए कपड़े पहन के, फ्रेश कपड़े। जिन कपड़ों में चमक जा चुकी है, रंग उड़ चुके हैं, प्लीज उनको किसी ऐसे व्यक्ति को दान दो जो अफोर्ड नहीं कर सकता कुछ भी पहनना। उसके लिए वो भी एक प्लस होएगा, लेकिन और किसी को मत दीजिए अपने गंदे कपड़े, खराब कपड़े, राइट। और फ्रिक्वेंटली वार्डरोब को चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि 10 साल पुराने कपड़े भी अभी पहन रहे हैं। दे दीजिए ना पुराने कपड़े, आपने पहन लिए, भोग लिया, आप किसी और को दे दो। कोई और खुश होएगा उन कपड़ों को पहन के। भर भर के रखो मत अपनी अलमारियों में। वार्डरोब्स चेंज करो, तैयार हो, एंड सुंदर कपड़े पहनो, सटल कपड़े पहनो, ग्रेसफुल कपड़े पहनो। आपका पर्स सस्ता नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए जिसमें सामान भरा हुआ है। अपना पर्स कैसे रख रही हैं आप? अच्छा, पर्स फर्श पे नहीं फेंका रहना चाहिए, राइट। उसको तरीके से रखिए, हर चीज साफ सुथरी। मैं तो कहती हूँ पर्स में भी परफ्यूम लगाओ। मैं तो अपने पर्स में भी परफ्यूम लगा के छोड़ती हूँ जब पर्स यूज करती हूँ। उसके अंदर कोई ना कोई एक सुंदर सी भगवान की, लक्ष्मी जी की कुछ रिमाइंडर रखती हूँ कि वो है। श्री यंत्र रख दिया, उनकी फोटो रख दी। तो पर्स कैसा है? वो एक छोटी तिजोरी है ना आपकी, उसको सुंदर, अच्छा क्वालिटी का और महंगा पर्स खरीदिए, क्योंकि धन को आकर्षित करता है। आप जहाँ जाएंगे समाज आपकी एक एक चीज ऑब्जर्व करेगा। आपने क्या पहना है, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे, मतलब क्या जूते चप्पल, सब। और उसी को देख के समाज आपके ऊपर एक प्राइस टैग लगाएगा। भिखारी को तो भीख भी मुश्किल से मिलती है, राइट। तो ये समाज है, इसके नियमों का पालन हमें करना ही पड़ेगा। आप किन बर्तनों में खाते हैं मैं सबको बताती हूँ। प्लास्टिक, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए कप, चिप्ड कप्स लोग यूज करते रहते हैं। प्लेटें घिस चुकी हैं लेकिन वो फेंक नहीं रहे हैं। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते अपने बर्तनों को तो सिंपल है ना, स्टील के बर्तनों में खा लो, लेकिन बर्तन और अच्छे दिखने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पानी चांदी के ग्लास में पी लो, ऑरा बढ़ेगी आपकी इससे। और तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए हमें। प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खाना, कभी भी नहीं खाना, राइट। कॉपर यूज़ कर लो, पीतल यूज़ कर लो। हमारे देश में तो इतने सुंदर सुंदर मेटल्स और कारीगरी करे हुए बर्तन मिलते हैं। अपने बर्तन अलग रख लीजिए अगर आपको स्पेशल फील करना है तो। जब आप अंदर से स्पेशल फील करेंगे
तो बाहर से भी लोग आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे।